अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। पिछले दिनों मैं अपना फ़ेसबुक यूज़ कर रहा था कि मुझे एक अननोन नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। मैं उस प्रोफाइल को जाके देखता हूँ। उसमें होता ये है कि एक ख़ातून होती हैं जो कि मेरे ख़्याल ब्रिटिश नसाद मुस्लिम होती हैं, इंग्लैंड में कहीं रह रही होती हैं और मुस्लिम होती हैं और एंटरप्रेन्योर होती हैं। ठीक है जी, अपने टाइटल में सारा कुछ उन्होंने लिखा होता है कि मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सपर्ट हूँ, बाइनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। यूजुअली मैं ऐसी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ या मैं एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मुझे पता था कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। वो प्रोफाइल बड़े तरीके से बिल्टअप किया गया था। मैं जैसे उस प्रोफाइल को खंगाल रहा था ना, मैं देख रहा था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपस के साथ लिंक नहीं हो रही। ठीक है जी। उसने ये शो किया हुआ था कि वो एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी एक बेटी है, उसका एक हस्बैंड है, उसने सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है और कुरान पाक की आयात लगाई हुई हैं डेली बेसिस पे कि बड़ी रिलीजियस। अब मुझे पता था, मैंने जानबूझ के उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। अब जैसे मैंने एक्सेप्ट किया ना, आप ये देखें कि मुझे 3-4 सिमिलर टाइप के प्रोफाइल्स जिनमें नाम मुख्तलिफ थे, उस तरह के प्रोफाइल्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई। मैंने फ़िलहाल उनको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं अभी ये चाहता था कि मैं इसको थोड़ा सा चेक करूं और साबित करूं कि ये एक फ़्रॉड है। और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूं कि ये स्टोरी होती क्या और आप लोगों ने इनसे कैसे बचना है। पाकिस्तानी तो आपको पता है, उसे कोई फ़ॉरेनर बीबी आके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे तो वो तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपने अगली गेम समझनी है। अब मैसेज आता है जी कि आप बिज़नेस करते हैं, आप ये करते हैं। मैं कहा जी बिज़नेस करते हैं। अच्छा क्या आप ट्रेडिंग से आपको एक नाव हाव है? मैं कहा जी नहीं, नाव हाव नहीं है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग होती है। कहती कभी आपने क्रिप्टो की ट्रेडिंग की है? मैं कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं क्रिप्टो होती क्या है। फिर उसने कहा अच्छा अच्छा क्या आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? मैं क्या, हाँ जी। कितने परसेंट प्रॉफिट होता है? 80% प्रॉफिट होता है, 100% भी प्रॉफिट होता है, 200% भी प्रॉफिट होता है। मैंने कहा अच्छा जी, उसका तरीकाकार क्या है? उसने कहा जी आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है। ये सारी इंग्लिश में ट्रांजैक्शन हो रही है और मेरे पास ये ट्रांजैक्शन चैट के अंदर सेव भी है। मकसद क्या था? सिर्फ आप लोगों को ये बताना कि ये आपके साथ भी हो सकता है। अब उसने कहा जी अच्छा आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है? मैंने कहा जी बिल्कुल बाइनेंस का अकाउंट है। उसने कहा जी स्क्रीनशॉट भेजें। मैंने बाइनेंस का उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया। उस टाइम मेरे पास बाइनेंस के अकाउंट में तकरीबन कोई 200 यूएसडीटी पड़े हुए थे। वो भी आप लोगों को सिखाने के लिए जब वीडियोस बनाई थी तब के पड़े हुए हैं। तो उसने कहा कि अब आपने ये करना है कि आपने इसमें डिपॉज़िट करना है। मैं कहा जी कितना डिपॉज़िट? जी हमारी पॉलिसी है अगर $1000 से कम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम बिज़नेस नहीं करते। मैंने उसे कहा बीबी महीने के आखिरी दिन है, मैं अभी $1000 इसमें डिपॉज़िट नहीं कर सकता, ये $200 है। अगर तो आप इससे काम कर सकते हो ट्रेडिंग हो सकती है, स्टार्ट कर लो। मैं देखता हूँ कि अच्छा है मेरा $200 250 बनता है या $200 400 बनता है। आप जो कह रहे हो कि इतना होता है, नहीं नहीं हमारी 1000 की पॉलिसी है। खैर मैंने कहा ओके फ़ाइन, फिर मैं क्विट करता हूँ। उसने कहा अच्छा नहीं इट्स ओके, हम इस महीने के लिए स्टार्ट में कर देते हैं, लेकिन यकम को आपने अपना $1000 लाजमी इसमें जमा कराना है। मैं कह जी ओके डन हो गया, आप शुरू तो करो। मुझे पता था गेम हो क्या रही है। मैंने उसे स्क्रीनशॉट जब भेजा, उसने कहा जी अब आप यहाँ पे क्लिक करें। अब वो वहाँ पे क्लिक का क्या था कि जितने भी आपके ये जो करेंसीज़ थे ना, मेरे वो काफ़ी डिफरेंट करेंसीज़ के अंदर वो पैसे डिवाइड हुए हुए थे। 200 जो यूएसडीटी थे, उसने कहा इन सबको कन्वर्ट कर लो यूएसडीटी के अंदर। मैंने वो सारे कॉइन सेल किए, उसको यूएसडीटी के अंदर कर दिए। फिर उसने कहा जी अब आप विदड्रॉ पे क्लिक करो। अच्छा जी मैं विदड्रॉ पे क्लिक किया। अब उसने कहा जी मैं आपको कुछ डिटेल्स भेज रही हूँ, वो आपने यूँ यूँ करके कॉपी पेस्ट करने हैं और आपने ये वाला नेटवर्क सेलेक्ट करना है। मुझे पता था वो कर क्या रही है। ठीक है, अब उसने मुझे अपने अकाउंट का वो कॉपी करके वो भेज दिया लिंक। उसके बाद उसने मुझे नेटवर्क का भी बता दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, आपने ये नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने उसके मुताबिक वो किया। उसने कहा जी स्क्रीनशॉट भेजो, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा। उसने कहा ठीक है अब आप ये नेटवर्क सेलेक्ट करें, मैंने वो सेलेक्ट किया। उसने कहा जी स्क्रीनशॉट भेजो, मैंने फिर स्क्रीनशॉट भेज दिया। फिर उसने कहा जी अब ये वाला आप अकाउंट नंबर कॉपी पेस्ट करें वहाँ पर, मैंने वो भी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसने कहा कि जी नीचे क्लिक कर दें ओके पे या पता नहीं विड्रॉल पे, तो मैंने वो नहीं किया विड्रॉल का। लेकिन मैंने एक और चालाकी की, मैंने अपने सारे यूएसडीटी को
स्पोर्ट से उठा के फंडिंग में शिफ्ट कर दिया और स्पोर्ट वाले अकाउंट को ज़ीरो करके उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैंने कहा ये तो मेरे सारे पैसे ज़ीरो हो गए हैं, अब क्या मेरा बनेगा? उसने कहा नो नो नो, ज़ीरो नहीं हुए, आपने वो जो आपने अभी ट्रांजैक्शन किया विड्रॉ पे क्लिक किया उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। मैंने कहा वो अब मैं वहाँ पर जा ही नहीं पा रहा, मेरा अकाउंट ही ज़ीरो हो गया, मैं क्या करूँ? मैंने उसके सामने रोना धोना शुरू कर दिया। तो उसने कहा आपको चले एक ईमेल आई होगी, आप वो ईमेल का मुझे प्रूफ भेजें। अब ज़ाहिरी बात है वो अभी तक मेरे से जो बातें कर रही थी, जो इंगेज थी, वो इसी चक्कर में थी कि मैं उसे क्योंकि उसके पास अभी तक पैसे क्रेडिट नहीं हुए थे, उसको अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए थे, और मैं सिर्फ जानबूझ के सिर्फ उसकी डिले इसलिए कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि किस हद तक फ्रॉड में जाते हैं। पहले तो वो आपसे ये पूछते हैं कि भाई आपको कोई नाव नहीं है, आप कहते हो जी मुझे तो कुछ पता नहीं, फिर वो आपके लालच को जो है वो यूज़ करते हैं कि भाई 100 को 200 करना है, आप कहते हो हाँ जी करना है, ठीक है, वो उस पर आगे करते हैं। मैंने फिर आखिर पे आके उसको ना स्क्रीनशॉट दिखाए और मैंने उसको सारा कुछ कहा। मैंने कहा बीबी मैं इतनी आसानी से आपके इस ट्रैप के अंदर नहीं आ सकता, ना ही मुझे कोई प्रॉफिट चाहिए। मुझे वैसे ये बिज़नेस मॉडल आपका समझ नहीं आया जिसमें आप अगले के पैसे आगे पहले चोरी करते हो, विड्रॉ ले लेते हो, अगले का अकाउंट ज़ीरो कर देते हो और उसके बाद आप कहते हो कि उसे प्रॉफिट मिलेगा। मैंने कहा ये कौन सा प्रॉफिट है, ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा मज़े की बात, आप इनके प्रोफाइल पे जाओगे आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी कि भाई मैं इतने कमाता था इतने हो गए, इतने कमाता था इतने हो गए। लेकिन याद रखिएगा, अभी भी मेरे एक दोस्त हैं दुबई में रहते हैं, वो मुझे अभी कल पूछ रहे थे कि सर ये कोई ख़तून है यूके से हैं, तो ये मुझे कह रही हैं ये छोटे छोटे मेरे से टास्क करवाई जा रही हैं, ये देखिए मैंने $14 कमा लिए हैं, लेकिन आज वो मुझे कह रही हैं कि इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे ये करके, तो मुझे वो मशकूक एक्टिविटी लग रही है। मैंने कहा भाई ये सिर्फ दाना ही फेंका है, उसने आपको $14 दिखा के उसके बाद अब जितने कुछ है ना आपके बनान्स के अंदर उसने सारे वो लेके उड़ जाने हैं। तो आपसे भी ये वाक़या डिस्कस करने का एक मकसद था, और मकसद ये था कि कोई भी अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश करे तो आपने पीछे रहना। पहला असूल, जहाँ पे लालच होगा वहाँ पर आपने नहीं जाना। 100 कभी भी 200 नहीं होता यार ओवर द नाइट, खुदा का वास्ता ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ के पीछे एक मेहनत है, एक प्रोसेस है, छिक्के इस तरह नहीं लगते, ठीक है। और जो लोग लालच करते हैं आखिर पे वो अपने पैसे गंवा देते हैं। अगर मैं भी उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता करता कि यार मेरा जो $200 है वो 400 हो जाएगा, मैं विड्रॉ पे क्लिक करके पैसे उसको भेज देता जो कि उसका अकाउंट था, और वो ये समझ रही थी कि मुझे नहीं पता ये किसका अकाउंट है, क्योंकि वो अकाउंट नंबर इतना लंबा होता है, काफ़ी लंबे डिजिट्स होते हैं उसमें, नंबर्स होते हैं, आपको तो पता है जो लोग फाइनेंस पे काम कर रहे हैं। तो उसने बेसिकली अपने वॉलेट का आईडी भेजा था मुझे कि भाई ये एक है, इसे आप कॉपी कर लो, अब यहाँ क्लिक करो, अब यहाँ क्लिक करो। वो मेरी मासूमियत का, मेरी कम इल्मी का और मेरे लालच का फ़ायदा उठाना चाह रही थी, लेकिन मैं तो देखना चाह रहा था कि ये कहाँ तक जाते हैं। उसके बाद खैर मैंने उसको बताया कि मैंने कहा भाई कोई और अपना मुर्गा ढूंढ लो, और खुदा का वास्ता है दीन के नाम पे लोगों को माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके लोगों को ट्रैप ना करो, और डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई, आप मानो या ना मानो, कोई एशियन ही होगा और कोई मेल होगा जो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, ये लोग करते क्या हैं इनकी गेम सुने। ये यूके का कोई प्रोफाइल पकड़ेंगे, बड़ा अच्छा प्रोफाइल पकड़ेंगे, उस प्रोफाइल से उस फैमिली की पिक्चर्स लेंगे, उस खातून की पिक्चर्स अपने पास इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद एक नया फेसबुक अकाउंट बनाएंगे और उसमें वो तस्वीरें वक्त के साथ 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 लगाते रहेंगे। कम से कम उस अकाउंट को 6 महीने 7 महीने पुराना करेंगे, ताकि अगर कोई इनके प्रोफाइल पर जाए भी तो एक ट्रस्ट बिल्टअप हुआ हो। और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इसी तरह किसी से 200 की दिहाड़ी, ये तो मेरे से तो 200 की लगाने के चक्कर में था, वरना लोगों को तो ये हज़ार डॉलर की दिहाड़ी लगाते हैं। तो सोचें अगर रोज़ का इनके पास एक भी मुर्गा फंस जाए तो महीने के $30,000 का चूना ये आराम से लगा के गायब हो जाते हैं। तो आपने इनके झांसे में नहीं आना। कोई भी काम जो आपको ओवर द नाइट अमीर बनाएगा वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप लोग कोई स्किल सीखें और उसके बाद उस स्किल को अप्लाई करके पैसे कमाएं। स्टार्ट में मुश्किल होगा, कम पैसे कमाएंगे, हो सकता है ना पैसे कमाएं, लेकिन जैसे जैसे वो वक्त गुजरता जाएगा, 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, अगर आप उस फील्ड के साथ जुड़े रहे तो यकीन माने आपको मेरी ये बातें जो आज मैं कह रहा हूँ आपको याद आएंगी। तो आपने आज के बाद कभी भी किसी लालच में नहीं आना कि भाई तू मुझे 1 लाख रुपया दे मैं तुझे 2 लाख करके वापस करूँगा। नो, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं जो कि आपके सामने आई, पैसा लिया और भाग गई।
तो इस तरह के स्कैमर से बचना है जो आपको आके इनबॉक्स करते हैं जी। अच्छा, एक और बात आप देखेंगे कि हमारी जितने भी पोस्ट लगी होती हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, नीचे बाकायदा कमेंट्स आए होते हैं जी, अगर आपके पास मोबाइल है और आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो आप भी घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अब जब आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करते हैं, वहाँ भी स्कैमर्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल आपका क्राइटेरिया पूरा है, आप बिल्कुल काम कर सकती हैं, लेकिन आपको डेली का जो है ना, हम सिर्फ $100 का काम देंगे, इससे ज़्यादा का नहीं दे सकते। बंदा कहता है अच्छा $100, ओह बड़ा है यार, लेकिन उसके लिए आपको पहले हमारी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कंपनी पीछे से पता नहीं कहाँ की एग्जिस्ट करती है, तो उसकी एक छोटी सी फ़ीस है। तो वो चाहे $50 है, $60 है, इस तरह कह कू के कुछ $100 भी, जब आप वो $50 देते हो तो फिर वो आपको कहते हैं जी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करवाना है। तो आप कहते हो अच्छा ठीक है यार, करवा देता हूँ। तो वो कहते कहते आपसे कोई $100-200 आराम से निकलवा जाते हैं, और आप इसी चक्कर में रहते हो, अच्छा $200 कोई बात ही नहीं है, ये तो मेरा 2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है भाई, ऐसी कोई गेम एग्जिस्ट नहीं करती, आपने किसी के भी झांसे में नहीं आना। आपके पैसे हलाल के हैं, कीमती हैं, उसको कोई हुनर सीखने पे लगाओ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।